डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पश्चिम में स्थित है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा अरावली पर्वतमाला के द्वारा बनाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। समवर्षा रेखा से हमारा तात्पर्य उस रेखा से है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर के खींची जाती है। इसके साथ साथ हम अरावली पर्वतमाला को भारत के महान जल विभाजक के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इस अरावली पर्वतमाला के माध्यम से जल दो विभिन्न दिशाओं की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। एक प्रकार से हमारा जल विभाजक से तात्पर्य उस ऊंचे भूभाग से है जहाँ से जल प्रवाहित होकर दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। जैसे अरावली पर्वतमाला से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती हैं, वहीं पश्चिम की तरफ से निकलने वाली नदियाँ अपने पानी को अरब सागर में ले जाती हैं। यह प्रदेश सामान्यतः एक रेतीला भूभाग है। यदि हम इसकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई को देखें तो यह प्रदेश 640 किलोमीटर लंबा है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह प्रदेश 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश में सामान्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों को शामिल किया जाता है। यदि हम इस मैदानी भूभाग की चर्चा करें तो यह इस मरुस्थलीय भूभाग की चर्चा करें तो सामान्यतः इस मरुस्थलीय भाग के ऊपर हमें रेत का आवरण देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इस मरुस्थलीय प्रदेश का 40% भूभाग ऐसा है जहां पर रेत का आवरण नहीं है। इस प्रकार के भूभाग में प्राचीनतम कठोर चट्टानें नग्न अवस्था में धरातल पर दिखाई देती हैं, जिसे हम नागौर की उच्च भूमि के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम जैसलमेर नगर के चारों तरफ 65 किलोमीटर के क्षेत्र को देख सकते हैं, जहां पर प्राचीनतम चट्टानों के रूप में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसी कठोर चट्टानें विद्यमान हैं। अतः इस मरुस्थलीय प्रदेश के 60% भूभाग पर ही रेत का आवरण है। यह मरुस्थल इस मरुस्थल को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यदि हम इसमें सर्वप्रथम रेतीला शुष्क प्रदेश या रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश को देखें तो इस रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है।
20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश को हम शुष्क रेतीला मरुस्थल के रूप में जानते हैं। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर के पाकिस्तान की सीमा के मध्य यह प्रदेश विद्यमान है। सामान्यतः इस रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश को ही हम थार मरुस्थल के रूप में देखते हैं, जहाँ पर हमें रेत के टीले सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्यतः हमें रेत के लंबे लंबे टीले देखने को मिलते हैं। इन रेत के टीलों को हम 3 वर्गों में सामान्य रूप से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम रेत के टीले के रूप में हम पवनों की दिशा में बने हुए रेत के लंबे लंबे टीलों को हम पवनानुवर्ती रेत के टीले के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के पवनानुवर्ती रेत के टीले उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रचलित हवाओं के समानांतर फैले हैं एवं उनमें से अधिकांश तलवार की आकृति के हैं। ये रेत के टीले इस मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में इस पवनानुवर्ती रेत के टीलों की बहुलता है। इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक देखने को मिलती है। दूसरे रेत के टीलों के अंतर्गत हम बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या रेत के टीलों को लेते हैं। एक दूसरे प्रकार से रेत का जमाव बरखान के रूप में होता है, जिसमें नतोदर किनारा आंतरिक क्षेत्र में वायु के सामने रहता है। बरखान के मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। यह प्राय श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं। इनकी चौड़ाई 100 मीटर से 200 मीटर की होती है एवं ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। यह स्तूप गतिशील होते हैं और यह प्राय मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भागों में देखे जा सकते हैं। अनुप्रस्थ रेत के टीले वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं। वायु मुख किनारा लंबा और कम ढालू होता है, जबकि वायु विमुख किनारा तीव्र ढालू होता है। यह मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में साधारणतः पाए जाते हैं। इस प्रकार के रेत के टीलों को हम पवना विमुखी किनारों पर बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। दूसरे प्रदेश के रूप में हम बालू का स्तूप रहित क्षेत्र या बालू रेत विहीन क्षेत्र को शामिल करते हैं। यह क्षेत्र सामान्यतः जैसलमेर जिले में हमें देखने को मिलता है। जैसलमेर जिले के चारों तरफ 65 किलोमीटर के क्षेत्र में इस प्रकार का भूभाग मिलता है। ये 65 किलोमीटर के घेरे में इस प्रकार का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सामान्यतः चूना पत्थर और बालू का स्तूप